राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे भक्ति चैनल शालू प्रिया प्रीतम भक्ति में। तो आइए जानते हैं नवरात्रों में, आने वाले शारदीय नवरात्रों में हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। एक ऐसा लिस्ट तैयार करें जिसको लेके आप बाजार जाएं और एक भी सामान ना छूटे, और माता रानी की कृपा से आप बहुत ही अच्छे से धूमधाम से नवरात्रि का पावन पर्व मना सकें। तो मैंने बहुत सोच समझ के सब कुछ एक वीडियो में बनाने की कोशिश की है, ताकि आप लोगों को किसी तरह का दिक्कत ना हो। पूजा करने की सारी सामग्री इसमें उपस्थित है। तो आइए देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये एक चौकी है जो लगभग 15 बाई 16 या 16 बाई 16 का चौकी है, जिसकी ज़रूरत पड़ती है हमें। आप चाहें तो अगर आपको नवग्रह की भी स्थापना करनी है तो आप 2 से 3 चौकी भी व्यवस्था कर लें, क्योंकि अगर सब कुछ हमें बनाना होता है चावल के माध्यम से तो हमें 2-3 चौकी की ज़रूरत पड़ती है। ये लाल वस्त्र है जो कि हमें चौका पे बिछाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। आप माता रानी की तस्वीर रख सकते हैं या माता रानी का मूर्ति रख सकते हैं। तो आपको अगर दोनों चीज़ मैं रखती हूँ, क्योंकि मैं पीछे नवग्रह का तस्वीर रख देती हूँ और सामने मैं देवी माँ को रखती हूँ, जिनका वस्त्र मैं हर दिन नवरात्र के दिन बदलती हूँ। तो मैं दुर्गा माता को स्थापना करने के लिए उनके नीचे भी एक आसन रखती हूँ, तो जो ऐसा आसन मैं रखा करती हूँ। तो उसके बाद आपको सर्वप्रथम जिस चीज़ की आवश्यकता है वो है हमारे प्रथम देवता गणपति जी की एक मूर्ति। गणपति की स्थापना की जाती है पूजा से पहले, और अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो आप छोटे से कसैली के माध्यम से गणेश जी की का भी स्थापना कर सकते हैं। तो गणेश जी की भी स्थापना करने के बाद हमें जो तीसरी चीज़ ज़रूरत पड़ती है वो है चुनरी, जो कि माता रानी को, उनके तस्वीर को जो हम लोग उसके ऊपर से ओढ़ाते हैं, वो हो गई चुनरी। तो एक चुनरी ले लीजिए आप। उसके बाद आप माता रानी का वस्त्र ले लीजिए। तो मैं हर दिन अलग अलग वस्त्र बदलती हूँ। वैसे तो तस्वीर हिलाया नहीं जाता, मैं तस्वीर को बिल्कुल नहीं हिलाती हूँ, पर मूर्ति में हर दिन कलर के माध्यम से मैं उनको जो जो कलर जरूरी है वो कलर के हिसाब से मैं माता रानी का वस्त्र बदलती हूँ। तो ये मेरे पिछले साल के नवरात्रों का ड्रेसेस है। तो ये माता रानी का संपूर्ण ड्रेस हो गया। और कुछ लोग रामायण पढ़ते हैं, कुछ लोग चालीसा संग्रह से दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, कुछ लोग श्री दुर्गा सप्तशती सचित्र का पूरा अध्याय पढ़ते हैं, 13वां अध्याय। तो इन सब पुस्तकों की जरूरत पड़ती है हमें। तो पुस्तक हमें हमेशा स्टैंड में ही रखनी चाहिए। इस तरह का जो स्टैंड होता है, तो आप इस तरह का स्टैंड ले लें और उसके ऊपर आप आराम से जो भी पुस्तक, रामायण वगैरह जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, चालीसा वगैरह, आप आराम से उसके ऊपर रख दीजिए। अब हमें ज़रूरत पड़ती है अक्षत की, चावल की, क्योंकि हमें चावल ज़्यादा चाहिए होता है, लगभग 1.25 kg, क्योंकि पूर्ण पात्र में ज़रूरत पड़ता है। अगर आप नवग्रह बना रहे हैं तो ज़रूरत पड़ता है। अष्टकमल का दल का अगर आप बना रहे हैं तो उसमें ज़रूरत पड़ता है। बाकी अक्षत का भी ज़रूरत पड़ता है। तो अभी मैंने रंगा नहीं है, इसको मैं पीले रंग से रंग लेती हूँ, कुछ कोरे भी रहने देती हूँ। चावल बिल्कुल खड़ा होना चाहिए। तो ये हो गई चावल की बात। अब आते हैं कसैली पे। तो कसैली हमें लगभग 11 चाहिए होता है, क्योंकि एक तो हम कलश में डालते हैं, दूसरा अगर आपके पास गणेश भगवान की कोई मूर्ति नहीं है तो आप उससे बनाते हैं आप गणेश देवता। और तीसरा नौठ हो, जो नवग्रह का स्थापना करते हैं वो कसैली से ही किया जाता है। अब इस तरह के पात्र की जरूरत पड़ती है जिसमें आप जवारे उगाते हैं। इसमें आप मिट्टी, बालू और जैसे भी आप अपना जवारे उगाते हैं उसके माध्यम से आप इसमें जवारे उगाने के लिए व्यवस्था कर सकते हैं। आप जमीन पे भी जवारे उगा सकते हैं। तो ये जो जवारे के लिए हम लोग जौ लेते हैं, बहुत लोग गेहूं लेते हैं, बहुत लोग गेहूं और जौ तीनों दोनों मिला के लगाते हैं। तो मैं जौ लेती हूँ, जौ को भिगो लेती हूँ। मैंने एक वीडियो बनाया है, आप देख लीजिएगा। ये एक कलश है, जो कलश की स्थापना जौ के ऊपर की जाती है। तो बहुत लोग पीतल का लेते हैं, बहुत लोग मिट्टी का लेते हैं। ये एक नारियल होता है, जिसमें कि पानी वाला नारियल होता है। आप बजा के देख लीजिए, आवाज आनी चाहिए। उसके ऊपर आप चुनरी या किसी भी कपड़े के माध्यम से, मौली धागा के माध्यम से उसको अच्छे से कवर कर लेते हैं। उसके बाद हमें जो जो चीज जरूरत पड़ती है कलश में डालने की, वो सब चीज क्या है वो मैं बताती हूँ। तो इन सब चीजों में सबसे पहले जो चीज आती है वो है लौंग। तो ये जो लौंग है वो 2 डालते हैं, वो फूल वाली जो लौंग होती है वो। इलायची, 1 इलायची, 2 लौंग। उसके बाद हम लोग 3-4 चीज और डालते हैं, जैसे पंचरत्न, जैसे सर्व औषधि, सप्तधान, और हम लोग
देखिए ये सब उसका छोटा छोटा डब्बा मिल जाता है। सर्व औषधि ये सब डालते हैं, पंचरत्न, सर्व औषधि और कसैली डालते हैं और सिक्का डालते हैं। फूल मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि फूल डालने से ना 9 दिन में फिर वो पानी सड़ जाता है, तो वैसे आप ऊपर फूल रख दीजिए। ये फिर आम के पल्लों का जरूरत पड़ता है जिसमें 7 या 5 पल्लो होना चाहिए, सब में रोली और हल्दी लगी होनी चाहिए। अक्षत जो कि पुण्य पात्र के रूप में ऊपर में किसी भी पीतल के बर्तन में, और उसके ऊपर से नारियल हमें ऐसे करके रख देना होता है, तो अक्षत की जरूरत हमें यहाँ भी पड़ती है। तो ये सब तो हो गया कलश में डालने वाले सामग्री। अब ये हो गई माता रानी के लिए जो भी आप लाते हैं, मेहंदी भी रख सकते हैं, काजल रख सकते हैं, कंघी वगैरह, जो भी चीज आप माता रानी के श्रृंगार के लिए लाते हैं वो सब है। तो उस दिन भर के आप लाइए। एक सप्तमृत्तिका जो छूट गई थी वो भी इसमें डालते हैं कलश में, तो ये चारों चीज कलश में डलाती है। उसके अलावा आम का कुछ पल्लो आप ऐसे भी रखिए, क्योंकि बहुत लोग नौगरा आम के पल्लों से ही बनाते हैं। फिर बहुत लोग जैसे जल जो हम लोग करते हैं ना, जल जल अर्पित करते हैं, तो वो आम के पल्लों से ही करते हैं, तो आम का पल्लो एक्स्ट्रा हमें रख लेना चाहिए। ये सब चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए। अब आती है पचमेवा की बात। तो काजू किशमिश जो भी आप या तो पचमेवा कटिंग किया हुआ ले आइए या तो आप खड़े ले आइए। जो भी ऋतु फल है वो ले आइए। बताशे ले आइए। बतासे का भोग बिना लौंग इलायची के नहीं लगता, तो आप जब भी बतासे का भोग लगाएं लौंग इलायची पान पत्ता के साथ ही लगाएं। तो ये हो गया जो आप माता रानी को चढ़ाएंगे। उसके अलावा आप जो भोग लगाएंगे वो अलग है। और फिर ये देखिए कि जो चंदन जो डेली की पूजा में हम लोग यूज करते हैं, चंदन हो गया, लाल चंदन हो गया, अष्टगंध चंदन हो गया, पीला चंदन हो गया, इत्र हो गया, सिंदूर हो गया। तो इत्र आप एक नया रख लीजिए जिसको आप माता रानी के पास रुई के माध्यम से स्प्रे करके रख देंगे। और सिंदूर जो माता रानी का होता है वो एक अलग सा किया होता है जिससे केवल माता रानी को ही लगाते हैं। तो ये सब डेली के पूजा में यूज होता है। ये जनेऊ हो गया जो कि आप एक गणेश जी को जनेऊ चढ़ाएंगे, और अगर आपने महादेव रखा है, आपने महादेव या नंदी भगवान रखे हैं बगल में पूजा के जगह पे, तो आप उनको भी जनेऊ चढ़ाएंगे। कुछ द्रव्य रख लीजिए, कुछ पैसे रख लीजिए जिसकी जरूरत जो दक्षिणा रूपी या फिर पैसों की भी जरूरत पड़ती है बीच में आरती वगैरह में। एक आप अच्छा सा पानी के लिए बाल्टी ले लीजिए या फिर कोई भी ऐसा ले लीजिए जिसमें आप गंगा जल डाल के अच्छे से पात्र में रख सकें। एक आप लोटा ले लीजिए। ये लोटा अलग लोटा है जिसमें कि आप डेली सुबह शाम भोग लगाने के बाद माता रानी को जल देते हैं। तो जल जो अर्पित करते हैं उसके लिए आप सुबह शाम पानी जरूर बदलेंगे और गंगा जल जरूर डालेंगे। तो ये हो गई आपका संपूर्ण जो कि हम लोगों को मेन चीज का जरूरत है। अब आते हैं हम लोग हवन सामग्री पे। तो हवन सामग्री के लिए हम लोगों को क्या क्या जरूरत है, क्योंकि हम लोग डेली थोड़ा थोड़ा हवन करेंगे। 9 दिन हम लोगों को हवन करना है, तो देखते हैं हम लोगों को क्या क्या चीज का जरूरत है। तो हम लोग सबसे पहले जो हवन कुंड होता है वो ले लेंगे। अगर आपके पास ये कुंड नहीं है तो आप एक और काम कर सकते हैं, बड़ा दिया जो इस टाइप का दिया होता है ना, 9 दिन आप इसी में हवन कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा धूप जलाने के लिए करना है ये। उसके बाद आप छोटे छोटे दिया भी रख लें जिसका जरूरत आपको पड़ सकता है बीच बीच में दिया जलाने के लिए। और गोबर के उपले ले लें, अगर आपके पास नहीं है तो आप दुकान से भी ले सकते हैं पूजा वाले भंडार से, या फिर आप अपने जो भी दूध देने आते हैं ना गाय वाले भैया, उनको भी आप बोल सकते हैं कि आप अपने गौशाला से गोबर के उपले ला दीजिए, तो वो भी बहुत अच्छे होते हैं। ये बहुत हम लोगों के वातावरण को शुद्ध करते हैं। ये हवन सामग्री है जो मैं पहले से ला के रखती हूँ, जो कि सत्यनारायण कथा में भी मैं यूज करती हूँ। और हवन सामग्री का पूरा एक पैकेट भी मिलता है दुकान में, जो आप पैकेट को भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद शुद्ध गाय का घी हवन सामग्री में डाला जाता है। तो गाय का घी भी आप अच्छा वाला, या तो फिर गाय का घर का घी रख लीजिए, या तो आप कोई अच्छी कंपनी का खरीद लें। फिर एक घंटी की जरूरत पड़ेगी हमें, तो वो घंटी तो आप लोग रखते ही हैं पूजा में, तो एक घंटी भी साथ में रख लीजिए। उसके अलावा कलावा, जो कि कलावा हम लोग डेली माता रानी को वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाते हैं, तो सुबह शाम दोनों टाइम इनको कलावा चढ़ेगा, तो कलावा आप एक नया ला के रख लीजिए। उसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ती है कुछ और भी चीज़ों की जो कि मैं बता रही हूँ, जैसे हल्दी की ज़रूरत पड़ती है, जो मैं भूल गई थी। तो ये हल्दी तो बहुत ही शुद्ध होता है। हल्दी और कुमकुम जो होता है हर चीज़ में शुभ होता है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हल्दी का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अब ये देखिए, ये हो गया दिया। अब आप ऐसा दिया भी यूज़ कर सकते हैं जो हवा से जल्दी बुझता नहीं है और हल्का हल्का जलते रहता है। आप या तो फिर एक एक्स्ट्रा साक्षी दीप ऐसा भी रख सकते हैं। आपको जो भी दिया में आराम लगे आप वैसा दिया रखें, कोई दिक्कत नहीं है। दिया में लगाने के लिए फूल बत्ती आप पहले से बना के रख लें, मैं ऐसे डब्बे में बना के रख लेती हूँ। तो फूल बत्ती को भी फैला के लगाइए। बहुत लोग कहते हैं कि डूब जाता है, वो डूबेगा नहीं घी में, आप फैला के लगाइए। नहीं तो फिर आप ऐसे लंबे बत्ती भी यूज कर सकते हैं, आप लोग को जो सही लगता है आप दोनों में वो यूज करिए। फिर हम लोग भीमसेन कपूर में यूज करती हूँ, आप लोग जो कपूर यूज करते हैं आप लोग यूज कर सकते हैं। मैं ये वृंदावन से मंगाती हूँ, तो भीमसेनी कपूर जो है देशी कपूर होता है, तो मैं यही कपूर जलाती हूँ।
तो उसके अलावा आप तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं, आप घी यूज़ कर सकते हैं। तिल का तेल अगर आप 2 kg जैसा यूज़ करेंगे तो आपका पूरा नवरात्रा आराम से पार लग जाएगा, और घी भी लगभग 1.5 से पौने 2 kg में हो जाएगा, पूरा नवरात्र में हो जाएगा, क्योंकि लोगों को अखंड दीप भी जलाना होता है। तो ये हो गई पूरी कपूर की बात। अब आते हैं हम लोग धूप अगरबत्ती पे। धूप अगरबत्ती जो है वो आप स्टिक वाला अगरबत्ती यूज़ नहीं करें, ऐसा वाला धूप यूज़ करें। कौन सी यूज़ करें, क्योंकि वो जो मांस वाला होता है वो मैं जलाना प्रेफर नहीं करती हूँ, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। ये भी वृंदावन से ही आता है। और उसके अलावा कुछ मौली तागा चाहिए, क्योंकि माता रानी के वस्त्र कभी कभी होता है उसका पीछे से बांधने वाला छोटा पड़ जाता है, तो मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ मौली तागा। उसके अलावा आप अगरबत्ती हमेशा एक स्टैंड में जलाएं, क्योंकि कई बार नीचे जलने वलने का डर होता है, तो हमेशा एक स्टैंड में अगरबत्ती कंटिन्यू जब तक आप पूजा करें जलते रहना चाहिए। धूप अगरबत्ती एक दिया एक्स्ट्रा रखिए, क्योंकि अगर आप अखंड दीप जला रहे हैं तो उसके साथ एक जौ प्रज्वलित करके रखना चाहिए, ताकि कभी अखंड दीप अगर हल्का सा बुझने की भी कगार पे आए तो आप इससे उनको हल्का सा लौ दे देते हैं, तो आपका पूजा रुकता नहीं है, आपका सब चलते रहता है अच्छे से, खंडित नहीं होता कुछ भी। ये गंगा जल है, मैं गंगा जल एक बॉटल में रख लेती हूँ। और माचिस की डिबिया तो आप जरूर रखें अपने पास में, क्योंकि माचिस बहुत ज़रूरी होती है, कई बार हम लोग माचिस खोजते रह जाते हैं। अब आई फूलों की बारी। तो फूल तो अभी मेरे पास है नहीं, आप हर श्रृंगार का फूल और उड़हल का फूल जो माता रानी को चढ़ता है वो जरूर रखें। दूब रखें जो कि आप गणेश जी को चढ़ाएं। और फिर देखिए ये संपूर्ण चीज़ है। और बेलपत्र आप चढ़ा सकते हैं। कहा जाता है कि 108 बेलपत्र का माला माता रानी को जरूर चढ़ाना चाहिए, इससे संस बरकत में कभी कमी नहीं आती है। तो आप लोग देख लीजिए, अच्छे से लिस्ट बना के जाइए, कहीं कोई दिक्कत ना हो। यही सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है बेसिक पूजा के लिए, बस यही सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आशा करती हूँ कि आप सभी का नवरात्र बहुत अच्छा से बीते, और आप एक लिस्ट लेके जाएं और सब कुछ लेके आए एक बार में, और आप लोगों को नवरात्रा में किसी भी चीज़ की कमी ना हो। तो आप लोग देखते रहिएगा, बताइएगा कि आप लोग को कोई चीज़ का दिक्कत तो नहीं हुआ, और आप लोगों को किस बारे में जानकारी चाहिए उस बारे में आप कमेंट में मुझे प्लीज़ बताइए। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए और कमेंट करिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए मिलती हूँ मैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।